हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व चल रहा है, जो झारखंड के विविध के अंतर्गत आता है। और इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है प्रमुख व्यक्तित्व के अंतर्गत शिबू सोरेन से रिलेटेड टॉपिक है, और इसका क्वेश्चन आंसर हम लोगों को करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ था। आप लोगों को बतलाना है कि शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 11 जनवरी 1942 को, ऑप्शन बी 27 फरवरी 1943 को, ऑप्शन सी 11 जनवरी 1944 को, ऑप्शन डी 1 मार्च 1944 को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 11 जनवरी 1944 को। 11 जनवरी 1944 को जो शिबू सोरेन जी का जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? नेमरा रामगढ़ नामक स्थान में। ठीक है, नेमरा गांव में हुआ था, रामगढ़ जिला में ये पड़ता है। ठीक है, शिबू सोरेन का जो मूल नाम है क्या है जी? शिवचरण लाल मांझी है। और शिबू सोरेन के पिताजी का नाम क्या है? शोभरन मांझी है। और इनकी माता जी का नाम क्या है? तो सोनामणि है। ठीक है, सोनामणि ना है। इतना हम लोग डिटेल जान गए हैं। और इनकी पत्नी का नाम क्या है जी? फटाफट पहले पत्नी का नाम बताइए। इनकी पत्नी का नाम है रूपी सोरेन। क्या है? रूपी सोरेन। रूपी सोरेन। और इनके कितने पुत्र हैं जी? तो 3 पुत्र थे, जिसमें से एक डेथ कर गए हैं, दुर्गा सोरेन। अभी 2 पुत्र बचे हुए हैं, हेमंत सोरेन एवं बसंत सोरेन। और हेमंत सोरेन वर्तमान के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, कौन सा क्षेत्र से हेमंत सोरेन आते हैं ये फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो इस प्रकार हम लोग इसमें बहुत सारे डिटेल देखें, और इसमें इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि शिबू सोरेन का जन्म किस गांव में हुआ था जी? ये क्वेश्चन पूछ भी दिया है कि शिबू सोरेन का जन्म किस गांव में हुआ था। ऑप्शन ए रजरप्पा रामगढ़ में, ऑप्शन बी नेमरा रामगढ़ में, ऑप्शन सी कुंडा चतरा में, ऑप्शन डी और मांझी चतरा रांची में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना नेमरा रामगढ़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम लोग पूरा डिटेल सुने हैं कि शिबू सोरेन के पिताजी का क्या नाम था। शिबू सोरेन के पिताजी का नाम बतलाना आप लोगों को। शोभरन मांझी, ऑप्शन बी हपेन मांझी, ऑप्शन सी दुर्गा मांझी, ऑप्शन डी सुरगा मांझी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना ऑप्शन ए हो जाएगा शोभरन मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि शिबू सोरेन की माता जी का क्या नाम था। दयमंती सोरेन, सोनामणि सोरेन, हीरामणि सोरेन, ऑप्शन डी की फूलमणि सोरेन। तो क्या नाम था जी? शिबू सोरेन के माता जी का नाम था सोनामणि सोरेन। क्या नाम था? सोनामणि सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिबू सोरेन की पत्नी का क्या नाम है जी? पत्नी का नाम बताइए फटाफट। क्या हो जाएगा? अभी यही बताए हैं, क्या हो जाएगा? बुधनी सोरेन, सरला सोरेन, भारती सोरेन की रूपी सोरेन। तो इनकी पत्नी का नाम क्या है? रूपी सोरेन। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि शिबू सोरेन वर्तमान समय तक कितनी बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी? अभी तक कितने बार थे? अभी तो हाल ही में शिबू सोरेन का तो देहांत हो गया है, लेकिन कितनी बार मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? फटाफट बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जी 3 बार। ठीक है, 3 बार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि शिबू सोरेन का मूल नाम क्या था। मूल नाम बतलाना है। क्या नाम था मूल नाम? ओरिजिनल नाम या मूल नाम क्या था? क्या नाम था? शिवचरण लाल मांझी। क्या नाम था? ऑप्शन ए हो जाएगा शिवचरण लाल मांझी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिबू सोरेन पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री कब बने थे। फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। इस प्रश्न का आप लोग जल्दी आंसर दीजिए कि क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर कि पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री कब बने थे। ऑप्शन ए 2004 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2006 में, ऑप्शन डी 2007 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा जी? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। कब बने थे मुख्यमंत्री पहली बार शिबू सोरेन? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे दिसोम गुरु की संज्ञा दी गई है। आप लोगों को बतलाना है कि किन्हें दिसोम गुरु की संज्ञा दी गई है। हेमंत सोरेन को, दुर्गा सोरेन को, रामदयाल मुंडा को, ऑप्शन डी शिबू सोरेन को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा जी ऑप्शन डी हो जाएगा। शिबू सोरेन को क्या बोला गया है? दिसोम गुरु की संज्ञा दिया गया है। ठीक है, शिबू सोरेन को दिसोम गुरु या तथा गुरु जी की संज्ञा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन
डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1980 में पहली बार शिबू सोरेन किस लोकसभा सीट को जीतकर सांसद बने थे। 1980 में जी इन्होंने पहली बार किस लोकसभा सीट से सांसद बने थे, ये आप लोगों को बतलाना है। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा कि पहली बार उन्होंने जो सांसद बने थे 1980 में, उन्होंने दुमका सीट से बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है जी वीर शहीद निर्मल महतो से। शहीद निर्मल महतो का टॉपिक है और आप लोगों को इसमें सही से आंसर देना है कि क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, कि निर्मल महतो का जन्म कब हुआ था। डिटेल मतलब इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए कि निर्मल महतो का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 25 दिसंबर 1950 को, ऑप्शन बी 18 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी 12 मई 1951 को, ऑप्शन डी 8 फरवरी 1952 को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 25 दिसंबर 1950 को। क्या होगा 25 दिसंबर 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि निर्मल महतो ने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत किस पार्टी से किया था। निर्मल महतो ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किस पार्टी से किया था। ऑप्शन ए झारखंड मुक्ति मोर्चा, ऑप्शन बी झारखंड पार्टी, ऑप्शन सी झारखंड विकास मोर्चा, ऑप्शन डी अजसू पार्टी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना ऑप्शन बी हो जाएगा जी, झारखंड पार्टी से इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किए थे। कौन, निर्मल महतो जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि निर्मल महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा में विधिवत रूप से कब शामिल हुए थे। आप लोगों को ये बतलाना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में कब शामिल हो गए थे निर्मल महतो। ऑप्शन ए 1975 में, ऑप्शन बी 1978 में, ऑप्शन सी 1980 में, ऑप्शन डी 1982 में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा जी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1980 में। अब ये बताइए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, कि निर्मल महतो किसकी प्रेरणा से 1980 में झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए थे। कौन प्रेरणा दिए थे निर्मल महतो को कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में आप शामिल हो जाइए। कौन दिए थे फटाफट आप लोग बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा जी, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा शैलेंद्र महतो। किसने दिया था, शैलेंद्र महतो। अब ये बताइए कि निर्मल महतो किस पार्टी के संस्थापक हैं। निर्मल महतो जो हैं वे किस पार्टी के संस्थापक हैं। फटाफट बताइए आप लोग कि निर्मल महतो, ये क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि निर्मल महतो किस पार्टी के संस्थापक हैं। किस पार्टी का संस्थापक है जी, तो अजसू पार्टी के संस्थापक भी रहे हैं। कौन, निर्मल महतो अजसू पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि निर्मल महतो की हत्या जमशेदपुर में चमरिया गेस्ट हाउस के सामने कब हुई थी। चमरिया गेस्ट हाउस के सामने कब हुई थी, फटाफट ये आंसर देना है। इस प्रश्न का सही आंसर देना है कि जमशेदपुर के चमरिया गेस्ट हाउस में निर्मल महतो की हत्या कर दी गई थी। कब किया गया था जी, ऑप्शन ए है 15 जनवरी 1987 को, ऑप्शन बी है 8 अगस्त 1987 को, ऑप्शन सी है 12 अप्रैल 1989 को, ऑप्शन डी है 3 दिसंबर 1990 को। तो इस प्रश्न जो सही है ना, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा जी 8 अगस्त 1987 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा भाई कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। किसका नारा है जी, सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। किसका नारा है, ऑप्शन ए निर्मल महतो का, ऑप्शन बी सुनील महतो का, ऑप्शन सी शिबू सोरेन का, ऑप्शन डी दुर्गा सोरेन का। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा जी, फटाफट आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। किसका नारा था ये नारा किनका है, तो ये नारा किनका है जी, ऑप्शन ए हो जाएगा, निर्मल महतो का नारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बर्ट एक्का से। ठीक है, अल्बर्ट एक्का से क्वेश्चन है। अब आप लोगों को बताना है कि अल्बर्ट एक्का का जन्म किस वर्ष हुआ था। अल्बर्ट एक्का का जन्म किस वर्ष हुआ था, ये फटाफट आप लोग आंसर दीजिए कि किस वर्ष हुआ था अल्बर्ट एक्का का जन्म। ठीक है, अल्बर्ट एक्का का जन्म किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा जी 27 दिसंबर 1938 को, ऑप्शन बी 27 दिसंबर 1940 को, ऑप्शन सी 27 दिसंबर 1942 को, ऑप्शन डी 27 दिसंबर 1946 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर फटाफट दीजिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा
27 दिसंबर 1942 को। कब हुआ था? 27 दिसंबर 1942 को हुआ था। ठीक है, 27 दिसंबर 1942 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिले के किस प्रखंड में हुआ? ठीक है, आप लोगों को बतलाना है कि अल्बर्ट एक्का का जन्म जो है गुमला जिले के किस प्रखंड में हुआ? ऑप्शन ए टगना प्रखंड में, ऑप्शन बी डुमरी प्रखंड में, ऑप्शन सी झुमरी प्रखंड में, ऑप्शन डी हेपाद प्रखंड में। किस प्रखंड में हुआ जी? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए मेरे भाई लोग। सही आंसर फटाफट दो, क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बाबू, ऑप्शन बी हो जाएगा, डुमरी प्रखंड में। कौन सा? डुमरी प्रखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि अल्बर्ट एक्का के पिता का क्या नाम था? आप लोगों को बतलाना है कि अल्बर्ट एक्का के पिताजी का नाम क्या था। ऑप्शन ए जूलियस एक्का, ऑप्शन बी जेमनेस एक्का, ऑप्शन सी जीतिया एक्का, ऑप्शन डी कुन्नू एक्का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बाबू, ऑप्शन ए हो जाएगा, जूलियस एक्का। अल्बर्ट एक्का के पिता का नाम क्या था? जूलियस एक्का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अल्बर्ट एक्का के माता जी का नाम क्या था? तो माता जी का नाम बतलाना बेटा, क्या हो जाएगा? राधिका एक्का, बेलेडिना एक्का, मरियम एक्का, कैथरीन एक्का। क्या हो जाएगा फटाफट बताइए, माता जी का नाम क्या हो जाएगा? तो माता जी का नाम है बेटा मरियम एक्का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्बर्ट एक्का की पत्नी का क्या नाम था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अल्बर्ट एक्का की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए बलमदीना एक्का, ऑप्शन बी जूली एक्का, ऑप्शन सी है सलीमा एक्का, ऑप्शन डी है शांति एक्का। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बाबू? इस प्रश्न का सही आंसर फटाफट दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बलमदीना एक्का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्बर्ट एक्का को भारत पाक युद्ध में शहीद होने के उपरांत भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया था? आप लोगों को बतलाना है कि भारत सरकार के द्वारा भारत पाक युद्ध में शहीद होने के कारण अल्बर्ट एक्का को कौन सा सम्मान दिया गया है? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी अशोक चक्र, ऑप्शन डी वीर चक्र। तो इनको कौन सा मिला था, कौन सा उपहार मिला था इनको, मतलब कौन सा सम्मान मिला है? तो इनको मिला था बेटा परमवीर चक्र। देखिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र जो है इसमें ही मतलब क्या होता है कि एग्जामिनेशन में कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, एग्जामिनेशन में जो कन्फ्यूजन होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा जो होने वाली कन्फ्यूजन है वो अशोक चक्र किनको मिला था और परमवीर चक्र किसको मिला था। वहाँ पे नाम के समय में क्या होता है, आप लोगों को परेशानी आने लगता है कि किसको मारे, क्या मारे आंसर। ठीक, तो इसमें क्या याद रखना है कि परमवीर चक्र जो है ना, परमवीर चक्र जो मिला है वो अल्बर्ट एक्का को मिला है, और अशोक चक्र है जो बेटा, अशोक चक्र मिला है किनको? रणधीर वर्मा को मिला है। किनको मिला है? रणधीर वर्मा को। ठीक है, वर्मा जी को मिला अशोक चक्र मिला है वर्मा जी को। ठीक है, कौन वर्मा को मिला है? रणधीर वर्मा को। और अल्बर्ट एक्का को क्या मिला है? परमवीर चक्र। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, यदि ये ऑप्शन में रहते हैं ना तो क्या होता है कि कोई ये नहीं समझ पाते हैं कि अल्बर्ट एक्का को कौन सा चक्र, मतलब कौन सा भारत सरकार के द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद अल्बर्ट एक्का का कौन सा पद दिया गया था? ठीक है, 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद अल्बर्ट एक्का को कौन सा पद दिया गया था? ऑप्शन ए कैप्टन थी, लायंस नायक बोला गया, ऑप्शन सी ब्रिगेडियर का पद दिया गया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, लायंस नायक का पद दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के दौरान अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए थे? कौन सा युद्ध में शहीद हुए थे? किस युद्ध में अल्बर्ट एक्का जो थे वो शहीद हो गए थे? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1971 के पाक भारत युद्ध में, ऑप्शन बी 1962 का भारत पाक युद्ध में, ऑप्शन सी 1965 का भारत पाक युद्ध में, ऑप्शन डी 1999 का भारत पाक युद्ध में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए होगा, 1971 का भारत पाक युद्ध में इन्होंने शहीद हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए पोटो सरदार से। ठीक है, पोटो सरदार टॉपिक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को किसने एकजुट किया?
किस क्षेत्र का बात हो रहा है? सिंहभूम क्षेत्र का। ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को किसने एकजुट किया? ऑप्शन ए गयामुंडा ने, ऑप्शन बी पोटो सरदार ने, ऑप्शन सी तेलंगा खड़िया ने, ऑप्शन डी गणपत राय ने। इस प्रश्न का सही आंसर होगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पोटो सरदार ने। क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा, पोटो सरदार ने सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि पोटो सरदार का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है? पोटो सरदार जो थे वे निम्न में से किस जनजाति से संबंध रखते थे? ऑप्शन ए उरांव जनजाति से, ऑप्शन बी पहाड़िया जनजाति से, ऑप्शन सी संथाल जनजाति, ऑप्शन डी हो जनजाति। तो पोटो सरदार किस जनजाति के थे? सही आंसर बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर फटाफट आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हो जनजाति से। ठीक है, हो जनजाति से। ठीक है, हो जनजाति से संबंध था इनका। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटो सरदार की मृत्यु कैसे हुई? आप लोगों को बतलाना है कि पोटो सरदार की मृत्यु कैसे हुई थी। ठीक है, पोटो सरदार की मृत्यु कैसे हुई थी? ऑप्शन ए दुर्घटना में हो गई थी, ऑप्शन बी है कि अंग्रेजों की गोली से हुआ, ऑप्शन सी है कि फांसी से हुआ था, ऑप्शन डी है कि हैजा से हुआ। तो कौन से कारण से, किस कारण से पोटो सरदार की मृत्यु हुई थी? ये फटाफट आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर बतलाइए। क्या हुआ था? तो इनको फांसी दिया गया था, फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, फांसी से इनकी मृत्यु हुई है। और इनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1 जनवरी 1938 को पोटो सरदार तथा अन्य सहयोगियों को जगन्नाथपुर, जो पूर्वी सिंहभूम में है, वहां पे बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई। ठीक है, कब दिया गया? 1 जनवरी 1838 को। 2 जनवरी 1838 को अन्य कई आदिवासियों को सिंहभूम में ब्रिटिश सैनिकों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई। अर्थात इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? फांसी से हुआ। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटो सरदार का जन्म पश्चिमी सिंहभूम के किस गांव में हुआ? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए कि किस गांव में पोटो सरदार का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए राजबासा गांव में, ऑप्शन बी आमदा गांव में, ऑप्शन सी राज खरसावा गांव में, ऑप्शन डी मनोहरपुर में। ठीक है, तो राजबासा गांव में जो हुआ है, ये राजबासा गांव जो है पश्चिमी सिंहभूम में नहीं, अभी वर्तमान में पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में है। और किस गांव में है? तो बोलता है कि राजबासा गांव में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी सर्वेश्वरी से। रानी सर्वेश्वरी एक बहुत ही मुख्य टॉपिक है, और जिसमें इनमें से पहला क्वेश्चन है कि रानी सर्वेश्वरी का संबंध इनमें से किससे था? ठीक है, रानी सर्वेश्वरी का संबंध इनमें से किससे था? ऑप्शन ए पहाड़िया विद्रोह से, ऑप्शन बी चुआर विद्रोह से, ऑप्शन सी हो विद्रोह से, ऑप्शन डी संथाल विद्रोह से। तो रानी सर्वेश्वरी का संबंध पहाड़िया विद्रोह से था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी सर्वेश्वरी निम्न में से किस स्थान की रानी थी? ऑप्शन ए गाजियाबाद की, ऑप्शन बी धनबाद की, ऑप्शन सी सुल्तानाबाद की, ऑप्शन डी पाकुड़ की। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा जी? इस प्रश्न का सही आंसर फटाफट दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुल्तानाबाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी सर्वेश्वरी जी की मृत्यु कब हुई? रानी सर्वेश्वरी जी का मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन ए 6 मई 1807 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 12 जुलाई 1810 को, ऑप्शन सी है 25 अक्टूबर 1812 को, ऑप्शन डी है 1 जनवरी 1802 को। तो कब हुआ था जी? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6 मई 1807 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी सर्वेश्वरी ने किस वर्ष कंपनी शासन का विरोध किया था? किस वर्ष जो थे रानी सर्वेश्वरी ने किस वर्ष कंपनी शासन का विरोध किया? इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा?
तो इस प्रश्न का सही आंसर फटाफट दीजिए क्या होगा। ऑप्शन ए 1764 से 1766 के बीच, ऑप्शन बी 1766 से 1768 के बीच, ऑप्शन सी 1768 से 1770 के बीच, ऑप्शन डी 1781 से 1782 के बीच। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1781 से 1782 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है जी कार्तिक उरांव से। ठीक है, कार्तिक उरांव भी बहुत ही मुख्य टॉपिक हैं और जिसमें से पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन कि कार्तिक उरांव जी का जन्म कब हुआ था। कार्तिक उरांव का जन्म कब हुआ था, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए तो क्या हो जाएगा। कार्तिक उरांव का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 29 जून 1924 को, ऑप्शन बी है 29 अक्टूबर 1924 को, ऑप्शन सी है 1 अगस्त 1928 को, ऑप्शन डी है 12 मई 1927 को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 29 अक्टूबर 1924 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि कार्तिक उरांव का जन्म गुमला जिला के किस गांव में हुआ था। कार्तिक उरांव का जन्म, कार्तिक उरांव का जन्म गुमला जिला के किस जिला में हुआ था, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। ऑप्शन ए लिट्टाटोली में, ऑप्शन बी आमदा में, ऑप्शन सी आमझौरा में, ऑप्शन डी बड़का गांव में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा जी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा लिट्टाटोली, लिट्टाटोली गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी कार्तिक उरांव के पिता का नाम क्या था। कार्तिक उरांव के पिता का नाम क्या है, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर कार्तिक उरांव का, कार्तिक उरांव के पिता का नाम क्या था, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। ऑप्शन ए मीठा उरांव, ऑप्शन बी जुएल उरांव, ऑप्शन सी बिशप उरांव, ऑप्शन डी जबरा उरांव। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन डी जबरा उरांव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्तिक उरांव का जन्म निम्न में से किस जिले में हुआ था, फटाफट बताना है। अभी तुरंत बताएं कि किस जिले में हुआ था कार्तिक उरांव का जन्म। तो कार्तिक उरांव का जन्म जो हुआ था किस जिले में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा गुमला जिले में हुआ था, लिट्टाटोली गांव में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि कार्तिक उरांव पेशे से क्या थे। कार्तिक उरांव जो है पेशे से क्या थे, क्या काम करते थे। ठीक है, कार्तिक उरांव पेशे से क्या थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए अभियंता थे, ऑप्शन बी समाज सेवी थे, ऑप्शन सी वकील थे, ऑप्शन डी डॉक्टर डॉक्टर थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा कि कार्तिक उरांव क्या थे पेशे से, अभियंता थे। ठीक है, अभियंता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्तिक उरांव ने किसकी सलाह पर विदेश की नौकरी त्यागपत्र दे दिया था। कार्तिक उरांव ने, कार्तिक उरांव ने किनकी सलाह पर विदेश की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी की सलाह पे, ऑप्शन बी सरदार पटेल की सलाह पे, ऑप्शन सी शिबू सोरेन की सलाह पे, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू की सलाह पे। तो क्या हुआ कि इन्होंने किसके किनके किनके सलाह पर विदेश की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा जवाहरलाल नेहरू के सलाह पर। किनके सलाह पर, जवाहरलाल नेहरू के सलाह पर। ठीक है, ठीक है जी, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू की आग्रह पर। ठीक है, विदेश की नौकरी छोड़कर क्या किए, एचईसी में भी इन्होंने नौकरी भी कर लिए थे। ठीक है, वहां से छोड़े विदेश में और फिर कहाँ एचईसी में इन्होंने ज्वाइन भी किया था। बोलता है कि कार्तिक उरांव पहली बार लोकसभा सदस्य हेतु किस वर्ष चुने गए। अब किस वर्ष इन्होंने लोकसभा के लिए लोकसभा के सदस्य चुने गए, फटाफट बताइए। 1955 में, 1960 में, 1967 में, 1970 में। तो कब चुने गए लोकसभा के, लोकसभा सदस्य कब चुने गए, इन्होंने कब चुनाया, फटाफट आंसर दीजिए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1967 में इन्होंने क्या किया, लोकसभा सदस्य चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्तिक उरांव किस राजनीतिक पार्टी के टिकट पर लोकसभा का निर्वाचन लड़ते थे। फटाफट बताइए कि किस पार्टी, मतलब कि किस पार्टी के टिकट पर लोकसभा का निर्वाचन लड़ते थे कार्तिक उरांव। तो कार्तिक उरांव को, यदि कार्तिक उरांव को वहां से मतलब विदेश से लाने वाले कौन थे, मतलब विदेश से किसके आग्रह पे आ गए थे, इंडिया। तो इंडिया आ गए थे किनके आग्रह पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पे। ठीक है, तो यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पे आ जाते हैं तो किस टिकट से लड़ेंगे यहाँ पे चुनाव, तो चुनाव भी लड़ेंगे किससे, कांग्रेस से ही ना लड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कार्तिक उरांव ने निम्न में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो कार्तिक उरांव जो थे उन्होंने किस संगठन की स्थापना की? ऑप्शन ए भारतीय आदिवासी परिषद, ऑप्शन बी किसान सभा, ऑप्शन सी आदिवासी महासभा, ऑप्शन डी समाजवादी पार्टी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जी, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय आदिवासी परिषद। इन्होंने 1968 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की। यहाँ पे भारतीय आदिवासी परिषद के जगह पे यदि ये लिखा रहे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद तो भी घबराना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में कार्तिक उरांव किस संस्थान में अभियंता की नौकरी करते थे? अब झारखंड में किस मतलब झारखंड में जब विदेश छोड़कर आए तो झारखंड में यहाँ पे नौकरी करने लगे? ऑप्शन ए एचईसी में, ऑप्शन बी डीवीसी में, ऑप्शन सी टाटा स्टील में, ऑप्शन डी सेल में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? एचईसी में। कहाँ? एचईसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि उन्होंने कब छोड़ के आया था वहाँ पे? 1959 में। इन्होंने यहाँ नेता कब बने? 1967 में। स्थापना कब की आदिवासी विकास परिषद के? तो 1968 में। तो इसके बीच में जो है 1959 में के बाद जब वो यहाँ पे आए तो कहाँ पे नौकरी करने लगे? 9 जून 1959 को आ गए थे तो नौकरी फिर कहाँ करने लगे? एचईसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्तिक उरांव किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? अब किस लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते थे? इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रांची से, ऑप्शन बी लोहरदगा क्षेत्र से, ऑप्शन सी सिंहभूम क्षेत्र से, ऑप्शन डी गिरिडीह क्षेत्र से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि इन्होंने लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता व भारत सरकार में इनको क्या बनाया गया था? पर्यटन व नागरिक विमान मंत्री व केंद्रीय संचार मंत्री के पद का कार्य दिया गया था। ठीक है, क्या हुए? इनको क्या मिला था? लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से गए, कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीते इन्होंने, भारत सरकार में इनको मतलब वहाँ पे क्या मतलब कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनको क्या बनाया गया? पर्यटन व नागरिक विमान मंत्री और केंद्रीय संचार मंत्री का पद भी मिला था इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1959 में, कब? 1959 में, 1959 में 1959 ईस्वी में कार्तिक उरांव की मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से कहाँ हुई थी? ये बताना है कि कि 1959 में जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात कार्तिक उरांव से कहाँ पे हुआ? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी लंदन में, ऑप्शन डी इटली में। तो हम लोग इसका डिटेल पढ़ें कि लंदन में लंदन प्रवास के दौरान इन्होंने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात 9 जून 1959 को की थी। ठीक है, और इन्होंने नेहरू के आग्रह पर इन्होंने क्या किया कि विदेश पे नौकरी छोड़ दिए और एचईसी में नौकरी प्रारंभ कर दिए। ठीक है, करना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेआरडी टाटा से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, जेआरडी टाटा से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पक्का यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। क्यों आना है ये तो आप लोग समझ में ही आ रहा होगा कि जेआरडी टाटा के बारे में क्वेश्चन क्यों आएगा, ये तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि इनका हाल ही में क्या हुआ है? देहांत हुआ है। आप लोगों को बतलाना है कि जेआरडी टाटा का जन्म कब हुआ था। जेआरडी टाटा के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, जेआरडी टाटा के जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1903 को, ऑप्शन बी 29 जुलाई 1904 को, ऑप्शन सी 25 अगस्त 1905 को, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1906 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा जी? इनका जन्म हुआ था 29 जुलाई 1904 को। कब हुआ था? 29 जुलाई 1904 को। कब हुआ है? 29 जुलाई 1904 को हुआ। कहाँ पे हुआ जी? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेआरडी टाटा का जन्म कहाँ हुआ था? तो जेआरडी टाटा का जन्म पूछ दिया कि कहाँ हुआ था, तो पेरिस फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेआरडी टाटा का पूरा नाम क्या था? जेआरडी टाटा का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा, ऑप्शन बी जहांगीर रतन कुमार टाटा, ऑप्शन सी जहांगीर रत्नेश्वर दादा भाई टाटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर जी, जहांगीर जी रतन जी दादा भाई। ठीक है, दादा भाई टाटा।
इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जहांगीर जी, रतन जी, दादा भाई, JRD टाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नागरिक उड्डयन के जन्मदाता किसे कहा जाता है। नागरिक उड्डयन के जन्मदाता किसे कहा जाता है, फटाफट बताइए भारत में। ऑप्शन ए रतन टाटा को, ऑप्शन बी दोराबजी टाटा को, ऑप्शन सी JRD टाटा को, ऑप्शन डी नौशेरवान जी टाटा को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, JRD टाटा को बोला जाता है। JRD टाटा ने सन कब 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, और इन्हें भारत में क्या बोला जाता है, नागरिक उड्डयन के जन्मदाता। ठीक है, इन्होंने कब कब टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी, टाटा एयरलाइंस की स्थापना 1932 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि टाटा JRD टाटा के पिता का नाम क्या था। अब इनका पिता का नाम बताना, फटाफट बताइए कि पिता का नाम यदि आप लोग बताते हैं तो माता का भी नाम बता दीजिए, क्या हो जाएगा। तो इनका पिता का नाम क्या है, नौशेरवान जी टाटा, जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा, ऑप्शन सी दोराबजी टाटा, ऑप्शन डी बीरू भाई टाटा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा। ठीक है, जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा। और इनकी माता का नाम क्या था, माता का नाम था सुजैन ब्रियरे। ठीक है, फ्रांसीसी थी, सुजैन ब्रियरे। ठीक है, सुजैन ब्रियरे इनकी माता का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि JRD टाटा को किस वर्ष विमान उड्डयन का लाइसेंस प्राप्त हुआ था। अभी फटाक से बताएं, मतलब इनको लाइसेंस कब मिला था। लाइसेंस पाने वाले ये भी भारत के प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, विमान उड्डयन का लाइसेंस, मतलब विमान उड्डयन का लाइसेंस पाने वाले ये भारत के प्रथम नागरिक थे, प्रथम व्यक्ति थे। और इनको कब मिला था लाइसेंस, 1920 में, 1923 में, 1926 में, 1929 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि JRD टाटा ने किस वर्ष टाटा एयरलाइंस की स्थापना की। फटाफट बताइए कि टाटा एयरलाइंस की स्थापना, अभी तुरंत बताए थे, टाटा एयरलाइंस की स्थापना इन्होंने जब किया तब इनको भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता कहा गया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन आया था इससे पहले कि मतलब कि भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो हम उसी समय बताए थे आप लोग को कि JRD टाटा ने किस वर्ष टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा एयरलाइंस की स्थापना किसके द्वारा की गई। अभी यही क्वेश्चन है तुरंत कि टाटा एयरलाइंस की स्थापना किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया था, तो ये फटाफट बताइए, JRD टाटा के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि JRD टाटा की माँ किस देश की निवासी थी। अभी तुरंत बताए थे कि उनकी माँ का नाम था सुजैन ब्रियरे, और कहाँ की निवासी थी, फ्रांसीसी की, अर्थात फ्रांस की। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1992 में भारत रत्न पाने वाले प्रथम उद्योगपति कौन थे। भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, और इन्होंने 1992 में प्राप्त किया है। भाई फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। जैसे देखिए, प्रथम भारत रत्न पाने वाले नहीं, क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम उद्योगपति जिसने भारत रत्न पाया है 1992 में, तो वे व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन ए दोराबजी टाटा, ऑप्शन बी रतन टाटा, ऑप्शन सी JRD टाटा, ऑप्शन डी नौशेरवान जी टाटा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, JRD टाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष टाटा एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण करते हुए इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया। किस वर्ष जो है टाटा एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसका नाम एयर इंडिया हो गया। किस वर्ष हुआ था ये बताइए फटाफट। ऑप्शन ए 1953 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी 1959 में, ऑप्शन डी 1961 में। तो टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर बाद में एयर इंडिया कर दिया गया। कब, 1953 ईस्वी में। ठीक है, 1953 ईस्वी में। कब, जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई थी। टाटा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी कोलकाता में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना
कब किया गया और कहाँ पर किया गया था? तो मुंबई में किया गया। और कब किया गया था थी? तो कब किया गया था? 1945 में किया गया। कब किया गया? 1945 में किया गया। ठीक है, 1945 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? नागरिक उड्डयन का जन्मदाता भारत में किसको कहा जाता है जी? रतन टाटा को, नौशेरवान जी टाटा को, जे.आर.डी. टाटा को, कि दोराबजी टाटा को? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जे.आर.डी. टाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल की स्थापना की गई? टाटा 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 इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? फटाक से अभी बताया था, फटाक से इस प्रश्न का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना टी आई एफ आर के स्थापना कब हुआ? 1945 में। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरमल मोदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नागरमल मोदी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नागरमल मोदी का संबंध निम्न में से किस आश्रम से था? फटाफट बताना है कि नागरमल मोदी का संबंध जो है, नागरमल मोदी का संबंध जो किस आश्रम से था? अबला आश्रम से, शांति आश्रम से, गुरुकुल आश्रम से, वृद्धाश्रम से? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना जी, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अबला आश्रम से। कि नागरमल मोदी जो थे 1935 ईस्वी में विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना किए थे। ठीक है, कब किए थे? 1935 ईस्वी में। क्योंकि किसके लिए किए थे? विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए। ठीक है, कौन सा आश्रम का? अबला आश्रम का। ठीक है, नाम रखे थे क्या? अबला आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि अबला आश्रम की स्थापना नागरमल मोदी ने किस वर्ष किया? अभी तुरंत बताइए, 1935 में। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गया मुंडा से रिलेटेड क्वेश्चन है। गया मुंडा टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या है? क्वेश्चन है। आप लोगों को बतलाना है गया मुंडा के बारे में कि गया मुंडा किसके सेनापति थे। फटाफट बताइए कि गया मुंडा जो थे वो किसके सेनापति थे? गया मुंडा किसके सेनापति थे? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा की, ऑप्शन बी भागीरथ मांझी की, ऑप्शन सी सिद्धू कान्हू की, ऑप्शन डी बुद्धू भगत की। तो ये किसके किसके सेनापति थे? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। ऑप्शन ए हो जाएगा मुंडा, बिरसा मुंडा के थे। ठीक है, गया मुंडा जो थे बिरसा मुंडा के थे। अब गया मुंडा का जन्म कब हुआ था जी? 1935 में हुआ है जन्म। ठीक है, 1935 में हुआ है, खुट्टी जिला में, तजना नदी के तट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गया मुंडा का जन्म कहाँ हुआ है? ये क्वेश्चन आ गया कि गया मुंडा का जन्म कहाँ हुआ है? खूंटी जिला में, तजना नदी के तट पर अवस्थित, कहाँ पे? एटकडी गांव में। कहाँ हुआ था? एटकडी गांव में। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, एटकडी गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयराम जयराम नामक सिपाही को किसने मारा था? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा ने, ऑप्शन बी गया मुंडा ने, ऑप्शन सी बुद्धू मुंडा ने, ऑप्शन डी कोंता मुंडा ने। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना बाबू, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाए, ऑप्शन बी हो जाएगा, गया मुंडा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गया मुंडा के किस बेटे को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? गया मुंडा के किस बेटे को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? ठीक है, किस बेटे को दिया गया था? ऑप्शन ए डॉक मुंडा को, ऑप्शन बी कोंता मुंडा को, ऑप्शन सी शानरे मुंडा को, ऑप्शन डी देबू मुंडा को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी शानरे मुंडा को फांसी दी गई थी तथा दूसरे पुत्र डोका मुंडा को आजीवन कारावास। डोका मुंडा को लिखा हुआ है बुक में। ठीक है, लेकिन आंसर तो कर दिया है शानरे मुंडा। लेकिन इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, डोका मुंडा को जो है ना, डोका मुंडा को क्या किया गया था? आजीवन कारावास दिया गया था। और शानरे मुंडा को क्या दिया गया था? फांसी दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गया मुंडा की पत्नी का क्या नाम था? गया मुंडा जो है उनकी पत्नी का नाम क्या था जी? फटाफट आंसर दीजिए। तो क्या नाम था? गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था? तो मनकी मुंडा तो था ही। क्या नाम था? मनकी मुंडा। यहाँ पे लिखा गया माकी मुंडा, लेकिन यहाँ क्या होगा? मनकी मुंडा। क्या होगा? मनकी मुंडा। ठीक है, मनकी मुंडा। ठीक है,
मन की मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गया मुंडा को किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया था? किस वर्ष गिरफ्तार किया गया है जी गया मुंडा को? फटाफट इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो कब किया गया था? ऑप्शन ए 1899 में, ऑप्शन बी 1900 में, ऑप्शन सी 1905 में, ऑप्शन डी 1935 में। ठीक है, तो हमको लगता है ये क्वेश्चन जो है ना गलत टाइपिंग हो गया है, क्योंकि गया मुंडा का जन्म लिख रहा है उड़ान बुक में 1935 में हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न को हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट टॉपिक है राम नारायण सिंह से। ठीक है, राम नारायण सिंह टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा राम नारायण सिंह है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि राम नारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोगों को बताना है कि राम नारायण सिंह का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए दंतार चतरा में, ऑप्शन बी ओरमांझी रांची में, ऑप्शन सी आमदा सरायकेला में, ऑप्शन डी मांडू हजारीबाग में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए कि इनका जन्म हुआ कहाँ पे है। किनका जन्म पूछा जा रहा है? तो राम नारायण सिंह का। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा क्या? दंतार चतरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज लुट गया नामक रचना किसकी है? स्वराज लुट गया नामक रचना किसकी है? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए कि स्वराज लुट गया नामक रचना किसकी है। ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी राम नारायण सिंह, ऑप्शन सी मुकुंद नायक, ऑप्शन डी शैलेंद्र महतो। इस प्रश्न का भी सही आंसर होगा ऑप्शन बी राम नारायण सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम नारायण सिंह 1992 के आम चुनाव में किस लोकसभा सीट से विजयी हुए? ऑप्शन ए गिरिडीह, ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन सी चतरा, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का सदस्य राम नारायण सिंह को किस वर्ष मनोनीत किया गया था? ऑप्शन ए 1946 को, ऑप्शन बी 1947 को, ऑप्शन सी 1948 को, ऑप्शन डी 1949 को। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर केसरी की उपाधि के नाम से किसे जाना जाता है? छोटा नागपुर केसरी की उपाधि के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, छोटा नागपुर केसरी की उपाधि के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए राम नारायण सिंह को, ऑप्शन बी बुल्लू इमाम को, ऑप्शन सी महावीर स्वामी को, ऑप्शन डी विनोद बिहारी महतो को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम नारायण सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दी थी? तो इस प्रश्न का सही 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 आंसर क्या हो जाएगा? तो छोटा नागपुर केसरी की उपाधि महात्मा गांधी ने दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम नारायण सिंह ने सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन में, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन में, ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि निम्न में से किससे प्रभावित होकर राम नारायण सिंह राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे? किन से प्रभावित हुए थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी से, ऑप्शन बी भगत सिंह से, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक से, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद से। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सखाराम गणेश देवस्कर के बारे में। ठीक है, सखाराम देवस्कर के बारे में मात्र 4 क्वेश्चन है कि सखाराम गणेश गणेश देवस्कर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए देवघर में, ऑप्शन बी पाकुड़ में, ऑप्शन सी जामताड़ा में, ऑप्शन डी धनबाद में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए देवघर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सखाराम गणेश देवस्कर निम्न में से किस पत्रिका के उप संपादक थे? किस पत्रिका के उप संपादक थे जी? हरिजन के, केसरी के, हितवाद के, कि मराठा के? तो हितवाद पत्रिका के। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक देशेर कथा के लेखक कौन है? देशेर कथा के लेखक कौन है जी? ऑप्शन ए सत्येंद्र जैन, ऑप्शन बी हीरामन कोरवा, ऑप्शन सी सखाराम गणेश देवस्कर, ऑप्शन डी योगेंद्र मिश्रा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सखाराम गणेश देवस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि प्रसिद्ध पुस्तक देशेर कथा सखाराम देवस्कर ने किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन ए अवधी में, ऑप्शन बी नागपुरी में, ऑप्शन सी खोटा में, ऑप्शन डी बंगला में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी बंगला में। आप लोग इस प्रकार हम लोग यहाँ पे प्रमुख व्यक्तित्व का टॉपिक देख चुके हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।
फिर मिलते हैं कल शाम के 6 बजे वाली क्लास में।